पर। ये शायद फोन लाइन पर नहीं है हमारे साथ। फोन लाइन पर हैं गुप्ता साहब? यस सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? जय श्री महाकाल। बढ़िया जय श्री महाकाल सर, बताइए। हाँ, ये मेरी फरवरी में मैंने ये 200 शेयर SBI कार्ड के लिए थे। हाँ, ये कहीं कुछ हो रहा था कि ब्रेकआउट हो रहा ऊपर, तो वहाँ ले लिए थे मैंने ये। तो अब इनका मेरे को टारगेट देना 1160 के ऊपर 1200 के आसपास, तो क्या जाएगा नहीं जाएगा? और स्टॉप लॉस बता दो आप तो। और दूसरा एक प्रश्न मेरा ये था आपसे कि वो हमारे आपके चैनल पे आते हैं ना, क्या नाम, गौरांग सर, वो हमारे क्या है वो गौरांग जी समझ गए। हाँ, गौरांग शाह आते हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं वो हमारे आइंस्टीन है। वो जो देखते हैं कोई दूसरा नहीं देख पाता है। तो उन्होंने तीसरे चैनल पे बताया था नाल्को खरीदने का करीब 5 साल पहले। तो मैंने नाल्को खरीद लिए थे 46 के भाव पे, करीब 500 शेयर है। तो अब उनका क्या करना है? चलिए, नाल्को का मैं आपका सवाल यहाँ पर हमारे आज के एक्सपर्ट से दिलवा देती हूँ। नाल्को आपने 46 पे लिया है? जी ठीक है, परफेक्ट। नाल्को एंड SBI कार्ड्स, और दोनों में ही आपका नजरिया लंबा होगा? हाँ, वो तो हुई है लंबा, 6 साल हो गए उसको। हाँ, और इसको मैं साल भर रखूंगा। ओके, परफेक्ट। राजेश जी, पहले हम SBI कार्ड्स को एड्रेस कर लेते हैं। देखिए, SBI कार्ड का अगर आप चार्ट देखें तो डेफिनेटली जैसे इन्होंने मेंशन किया, एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट पे। 2022 से ही स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, बट जो 2022 के जो रेजिस्टेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांगली ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से जो प्रीवियस स्विंग हाई है अराउंड 1150 के, वो रिटेस्ट करते हुए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। व्यूअर ने जो एक ट्रेल स्टॉप लॉस पूछा है, तो ट्रेल स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर आप देखें तो 920 का ट्रेल स्टॉप लॉस होगा। ये जो ब्रेकआउट जिस समय पे ब्रेकआउट हुआ था, उस ब्रेकआउट का एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का लोअर एंड है। तो अगर 920 ब्रेक होता है नीचे में, तो वो जो अपसाइड है वो फिजल आउट हो जाएगा। तो 920 का स्टॉप लॉस रहेगा। एंड ऊपर में अगर आप देखें तो जो प्रीवियस स्विंग हाई है जो 2021 में बना था, तो वो लगभग 1150 का, तो वो एज अ टारगेट रख के चल सकते हैं। और दूसरा जो इन्होंने कॉल स्टॉक पूछा है वो है नाल्को पे, नेशनल एल्यूमिनियम। अगर आप रिसेंटली देखें तो मेटल स्पेस में कोई मेजर ट्रैक्शन देखने को नहीं मिला है। अलॉन्ग विद दैट नाल्को भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। नाल्को का अगर आप देखें तो 197 200 के आसपास एक इम्पोर्टेंट स्तर है। फेब से ही अगर आप देखें तो 200 के लेवल्स क्रॉस नहीं कर पा रहा है। एंड ऊपर में अगर देखें तो 200 डे में यहाँ पे 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जो फ्रेश पॉजिटिव मोमेंटम है वो 200 के ऊपर ही देखने को मिल सकता है। तो 200 का ऊपर में एक वॉच रखे। नीचे में अगर आप देखें तो रिसेंट स्विंग लो जो है वो है अराउंड 175 के आसपास। तो अगर कोई छोटा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 175 एज अ स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि अगर वो ब्रेक होता है तो नीचे में वापस 150 155 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। राय आपको नैल्को पर मिलती हुई, और यहाँ पर आप देखिए बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, हर तरफ दमदार तेजी नजर आ रही है। आप देखिए 24,900 के पास इस वक्त निफ्टी, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें 200 अंकों से ज्यादा की तेजी 55,750 के पास। सेंसेक्स में लगभग 600 अंकों की तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो बाजार से मोमेंटम शानदार नजर आ रहे हैं। निफ्टी के 50 में से 44 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आते हुए दिख रहे हैं। चलिए, इन सब के बीच में अब अपने अगले कॉलर को जोड़ते हैं। राजेंद्र जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं कौशाम्बी गाजियाबाद से बोल रहा हूं। जी राजेंद्र जी, बताइए क्या मदद की जाए आपकी? सर, मेरे पास टाटा टेक्नोलॉजी के 30 शेयर हैं। ठीक है। जो IPO में अलॉटमेंट हुए थे। मैं उसका लॉन्ग टर्म व्यू पूछना चाहता हूं, और क्या उन्हें और ऐड करूं, यह सही समय है या वेट करूं? ठीक है। टाटा टेक IPO के भाव से इनका लगा हुआ है, और ये जानना चाहते हैं राजेश जी कि क्या ये जो स्तर है यहाँ पर और ऐड किया जा सकता है? क्या नजरिया आपका नजर आ रहा है खासतौर पे टाटा टेक पे? देखिए, आज टाटा टेक न्यूज में है बिकॉज ऑफ डिविडेंड ऑल। रिसेंटली अगर आप देखें तो इसका एक काफी अच्छा बम्पर लिस्टिंग हुआ था, एंड बाद में
जो भी लिस्टिंग गेन्स है वो फिजल आउट हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर आप 640 से 650 अगर आप देखें तो एक्चुअल में जहाँ पे लिस्टिंग होने वाला था तो वो लेवल्स है, तो वो एक काफ़ी अच्छे लेवल्स है। तो डिप में 650 640 मिलते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली ऐड करने जैसा है। टाटा की ग्रुप है। एंड ऊपर में अगर आप देखें तो मोमेंटम के हिसाब से देखें तो 800 एक इम्पोर्टेंट स्तर है। अगर आप देखें तो फेब से कई बार 800 ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो जैसे 800 ब्रेक होता है ऊपर में तो एक स्ट्रक्चरल बॉटम देखने को मिल सकता है। उसके बाद स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है, जैसे 920 से 960 के लेवल्स देखने को मिल सकता है। तो बाइंग ऑन डिप के हिसाब से अगर 650 के लेवल मिलता है तो वहां पे बाय कीजिए, नहीं तो फिर मोमेंटम के लिए अगर वेट करें तो 800 के ऊपर बाय करने की सलाह होगी। तो ये